Hello everyone, my name is Priyanka. So we were discussing about the last chapter, that is the 6th chapter of class 5th, that is safety and first aid. हम safety और first aid के बारे में डिस्कस कर रहे थे. उसमें हमने देखा था कि safety क्या होता है, हमें डिफरेंट केसेस में इमरजेंसी में क्या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए. आज हम लोग देखेंगे एक डिफरेंट और दूसरा केस देखेंगे इमरजेंसी का. जैसे कि एक केस हम देखेंगे यहाँ पर आज फायर सेफ्टी. फायर के वक्त जब आग लग जाती है, जब लार्ज स्केल पे, लार्ज लेवल पे आग लग जाती है, तो हमें उस समय क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए, हमें किस तरीके से जो वहाँ पे लोग हैं, हमारे आसपास जो भी पीपल हैं, उन्हें किस तरीके से सेफ और सिक्योर करना चाहिए. एक केस हम ये डिस्कस करेंगे. दूसरा केस हम आज लोग देखेंगे वो है फायर फाइटिंग. अगर किसी दूसरी रीज़न की वजह से फायर फाइटिंग हो गई है, लग गई है, आग लग गई है, तो हमें किस तरीके से उसको सामना करना है, उसे किस तरीके से हमें एस्केप करना है, उसे किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है, हमें खुद को किस तरीके से बचाना है और हमारे आसपास के लोगों को भी किस तरीके से बचाना है. आज हम ये देखेंगे इस लेक्चर में. तो देखते हैं हम फायर सेफ्टी. दैट इज़ सबसे पहले सपोज कीजिए कहीं भी किसी भी रीज़न की वजह से आग लग गई है, या जैसे कई बार ऐसा होता है, शादी हो रही है, वहाँ पे सिलेंडर्स होते हैं, खाना बनता रहता है लार्ज स्केल पे, तो कई बार सिलेंडर जो होता है फट जाता है, जो गैस सिलेंडर होता है वो फट जाता है, तो पूरी जो आग है वो फैल जाती है. ये घर पे भी, ये वाली इमरजेंसी घर पे भी हो सकती है. गैस हमारी लीक कर सकती है, पाइपलाइन ख़राब होने की वजह से गैस लीक हो सकती है और आग लग सकती है. तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जब भी फायर वाली इमरजेंसी होती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एग्ज़िट हमें पता होना चाहिए. इस रूम का क्या एग्ज़िट है, इस ऑडिटोरियम, सपोज़ कीजिए हम लोग मूवी देखने गए हैं, वहाँ पे भी अगर किसी भी रीज़न की वजह से ये इमरजेंसी हो गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस ऑडिटोरियम का, इस सिनेमा थिएटर का एग्ज़िट कहाँ है. हमें पता होना चाहिए. अगर हम स्कूल जाते हैं एज अ चिल्ड्रन, हमें एज अ स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि हमारी इस बिल्डिंग का, स्कूल का, इस कॉलेज का एग्ज़िट कहाँ से है. ना सिर्फ हमारे लिए ही, क्योंकि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो हम अपने आसपास के लोगों को भी किस तरीके से बचा सकते हैं. तो पहले तो हमें लुक अराउंड फॉर एग्ज़िट. अगर आपको पता नहीं है और वहाँ पर फायर हो गई है, 1% हम चांस लेते हैं कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ पर फायर लग गई है, आग लग गई है, तो सबसे पहले आपको एग्ज़िट ढूंढना है. अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप निकल सकते हैं और आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहली स्टेप जो है वो ये है कि हमें एग्ज़िट ढूंढना है और एग्ज़िट से हमें फटाफट उस एरिया से एस्केप हो जाना है, निकल जाना है, भाग जाना है. बी रेडी टू एस्केप फ्रॉम एरियाज ऑफ फायर. जब भी फायर लगती है, आग लगती है, तो सबसे पहले आप तैयार रहिए. जैसे ही आपको एग्ज़िट दिखता है, कोई सा भी एग्ज़िट, चाहे वो डोर हो, विंडो हो, कुछ भी हो, जैसे सपोज़ कीजिए इस क्लास में ही अगर आग लग गई है तो मुझे एग्ज़िट पता होना चाहिए और मुझे फटाफट उस एग्ज़िट से निकलना होगा. अदरवाइज़ मैं भी उस फायर में आ सकती हूँ, मुझे भी नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, कॉल द फायर डिपार्टमेंट फॉर हेल्प. और जैसे ही आप उस एरिया से निकल के थोड़ा सा बाहर आते हैं, थोड़ा सा अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करते हैं, तो सबसे पहले हमें फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करना है कि आप जल्दी से आइए और यहाँ पर आके जो बाकी लोग अंदर हैं, जिन्हें हम अभी बचा नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी अंदर हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं. फायर डिपार्टमेंट फटाफट अपनी जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो भेजेगा और फिर उनके लोगों की मदद से और जो भी उनके पास टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से हम लोग आग को बुझा सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं. ये पहला काम हमें करना है. नेक्स्ट, डू नॉट पैनिक एंड ऑल्सो डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट्स दैट आर वार्म और हॉट. कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आग लग गई हो, बहुत आप पब्लिक प्लेसेस पर हो, अब आपको क्या करना है, तो किसी ने बोल दिया अरे आग लग गई, तो आप पैनिक मत हो, अरे आग लग गई, अब मुझे भागना है, अब ये करना है. पैनिक मत होइए, थोड़ा दिमाग से काम लीजिए. अपने आसपास के लोगों को, जो आपसे छोटे हैं, जो केपेबल नहीं है खुद भागने में, करने में, तो आप उनको हेल्प करा सकते हो. छोटे छोटे बच्चों को आप बाहर निकाल सकते हो. तो आपको क्या करना है, आपको पैनिक नहीं होना है. एज एन इंडिविजुअल, एज एन सिटीज़न आपको पैनिक नहीं होना है. आपको खुद को भी सेफ रखना है और आपके आसपास के लोगों को भी आपको सेफ रखना है. उन्हें रास्ता दिखाना है, उन्हें उस एरिया से बाहर निकालना है और फिर बाहर आके आप डिपार्टमेंट, जो फायर डिपार्टमेंट होता है, उसे फ़ोन कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं. पर पहले आप उस एरिया को जहाँ पे आग लगी है उसे खाली कर दीजिए, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स का हम लोग लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, बट अगर लिविंग
अगर लोगों का, पीपल का लॉस हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा वो रिफंडेबल नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स का जो लॉस होता है वो फिर भी रिफंड किया जा सकता है, बट जो पीपल को लॉस होगा वो कभी भी रिफंडेबल नहीं होगा। लोग एक बार मर जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट केस है हमारा फायर फाइटिंग। अब किसी रीज़न की वजह से फायर लग गई है, आपको पता है यहाँ पर भागने का कोई भी ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो अब हमें उस आग को कैसे बुझाना है वो हमें पता होना चाहिए। आग बुझाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, ताकि जैसे सपोज़ कीजिए मुझे पता है पर मेरे साथ जो 10 लोग पढ़ रहे हैं, पास में बैठे हैं, या हम किसी भी सिनेमा थिएटर, उनको नहीं पता है, तो मैं उनकी भी हेल्प कर सकती हूँ। ना सिर्फ मैं अपनी हेल्प कर सकती हूँ, मैं उनकी भी हेल्प कर सकती हूँ। फायर फाइटिंग इसलिए कह रहे हैं, हम उस आग को किस तरीके से बुझा सकते हैं, उस आग को आगे फैलने से कैसे बचा सकते हैं ताकि और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा लॉस ना हो। पहला स्टेप क्या होगा, स्विच ऑफ द मेन स्विच इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर। इसमें हम 2 केसेस पढ़ेंगे, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर एंड इन केस ऑफ पेट्रोल और कैरोसिन। देखो, आग लगने के 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो होता है शॉर्ट सर्किट, जो जनरली हमारे घर पे भी हो जाता है। उसमें क्या होता है, कोई भी वायर कहीं से कटा हुआ है, प्रॉपर नहीं है, और उसमें कुछ भी वाटर का सप्लाई हो गया, मतलब कहीं से पानी आ गया, जैसे सीलन वगैरह आ जाती है, ह्यूमिडिटी होती है, जो वॉल्स होती है उसमें सीलन आ जाती है, या करंट आने लग जाता है, या जो वायर है वो फट गया है, कट गया है बीच में से, तो वहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। या फिर एकदम लाइट चली गई थी और एकदम जैसे ही लाइट आती है तब भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो पूरी घर की जो लाइट्स होती है, जो मेन स्विच से अटैच थी, वो बंद हो जाती है, और वहाँ पे फायर लगने के, जो वायर्स होते हैं उससे फायर लगने के चांसेस हो जाते हैं और पूरे घर में आग लग सकती है। और अगर इन केस आग लग गई है तो आपको पहला स्टेप क्या लेना है, आपको सबसे पहले जाके जो हमारा मेन स्विच होता है घर का, लाइटिंग का, जो लाइट का जो मेन स्विच होता है, जो मीटर होता है, सबसे पहले आपको वहाँ से जाकर मेन स्विच ही ऑफ कर देना है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता रहेगा तो आग जो है फैलने के चांसेस होते हैं। शॉर्ट सर्किट से भी आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जिस वजह से आग लग जाती है। कई बार हमारे घरों में भी ये सीन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको प्राइमरी स्टेप क्या लेना है, आपको मेन स्विच से ही बंद कर देना है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना हो और आगे जो आग है वो फैले ना। नेक्स्ट, थ्रो सैंड मड और मड ऑन फायर नॉट वाटर। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज कीजिए किसी भी रीज़न से फायर लग गई, किसी भी रीज़न से, तो आपको उसमें पानी नहीं डालना है। पानी डालने से तो वो आग और ज़्यादा फैल जाएगी, तो आपको पानी नहीं डालना है, आपको उसके ऊपर मड डालनी है, मिट्टी डालनी है, ताकि जो आग है उसमें जो एयर सप्लाई था, जो ऑक्सीजन का सप्लाई था, वो होना बंद हो जाए और वो जो आग है वहीं पर बुझ जाए। वाटर आप डालोगे तो उसके साथ, वाटर का हमें पता है फॉर्मूला होता है H2O, तो उसके साथ हम ऑक्सीजन भी सप्लाई करा रहे हैं। वो भले ही दूसरी फॉर्म में हो, एयर फॉर्म में ना हो, बट वो वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन भी हम एक तरह से सप्लाई करा रहे हैं, तो वो आग को बुझाएगी नहीं, वो आग को और फैलाएगी। इसलिए हमें पानी की जगह मड और मिट्टी डालनी चाहिए, जिससे जो आग है वो बुझ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है और बर्निंग के लिए, फायर के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप ऑक्सीजन का ही सप्लाई बंद कर दोगे तो फायर बुझ जाएगी। नेक्स्ट, यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर। ये हमें पता है पब्लिक प्लेसेस में कई बार फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं कि आप फायर इमरजेंसी में इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप, सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है कि आप उसको निकालिए उस कंटेनर में से जहाँ पे भी रखा हुआ है, और उसको आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर भी फायर वाला एरिया है, इन ऑर्डर टू स्टॉप द फायर। तो ये तो था हमारा केस जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू फायर हो जाती है। दूसरा केस है पेट्रोल और कैरोसिन। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में से पेट्रोल लीक करता है, या कोई स्टोव होता है जिसमें हम कैरोसिन भर के रखते हैं, उसमें से कैरोसिन धीरे धीरे लीक होता रहता है। अगर वहाँ पे गलती से भी कोई भी आग का, मतलब फायर का सप्लाई हो गया, कोई मैच स्टिक ही वहाँ पर गलती से चली गई, हम ऐसे चलाकर ऐसे मैच स्टिक फेंक देते हैं, तो अगर गलती से उस एरिया में मैच स्टिक चली गई तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस होते हैं। कई बार गैस लीक होती रहती है और उसमें आप लाइटर चला देते हो तो उसमें भी आग लगने के चांसेस होते हैं। तो उस केस में हमें क्या फर्स्ट एड, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। थ्रो सैंड ऑन फायर टू कट ऑफ द एयर सप्लाई। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम सैंड को डालते हैं, मिट्टी को डालते हैं किसी भी फायर वाले एरिया में, तो मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं जा रही है, जबकि वाटर में हमें पता है जब हम वाटर को डालते हैं तो वाटर के साथ साथ हम ऑक्सीजन को भी सप्लाई करा रहे हैं, भले ही ये बॉन्डेड फॉर्म में हो, भले ही ये
डायरेक्ट एयर के फॉर्म में ना हो, पानी के फॉर्म में ही हो, बट पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन सप्लाई करवा रहे हैं, तो फायर तो बुझेगी ही नहीं, फायर तो और एनहांस हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले सैंड डालना चाहिए, मिट्टी डालनी चाहिए। इसलिए आपने कभी देखा भी होगा पब्लिक प्लेसेस पे छोटी छोटी बकेट्स होती है रेड कलर की इसलिए कि आप डेंजर में उसको इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, और उसमें मड भरी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? ताकि कभी भी इन केस इमरजेंसी हो जाए, फायर इमरजेंसी, तो आप फटाफट, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में आप मिट्टी ढूंढने कहाँ जाओगे, बाहर तो जाओगे नहीं, ये तो एरिया होता है, रेजिडेंशियल एरिया होता है, यहाँ पे हमें रेत वगैरह नहीं मिलेगी। तो पब्लिक प्लेसेस में, बिल्डिंग्स में वो लोग ऐसे बकेट्स में भर के रखते हैं रेड कलर की, बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलता है, ताकि कभी भी फायर इमरजेंसी हो तो हम फटाफट उठाकर उसे डाल दें और फायर को वहीं के वहीं रोक सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि जब हमें कुछ नहीं मिलता तो हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर सकते हैं और उस फायर को बुझा सकते हैं। और फिर आप बाहर आके वही फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन कर सकते हो, उनसे हेल्प ले सकते हो। तो ये हमारे थे 2 केसेस जिसमें हम फायर से किस तरीके से फ़ाइट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें फ़र्स्ट एड लेने चाहिए, किस तरीके से हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमारे आसपास के लोग, सराउंडिंग पीपल को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर इमरजेंसी होती है तो हमें क्या क्या ऐसे स्टेप हैं जो लेने चाहिए, सो दैट पीपल का जो लॉस है, जो ह्यूमन बींग्स का लॉस है, वो ना हो। तो ये हमने आज 2 केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। In the next lecture, we will discuss the last section of this chapter. That's all for today. Thank you.